मूवी की स्टार्टिंग 1869 के एक सीन से होती है जहां दो बच्चे उस बोर्ड गेम को मिट्टी के अंदर दफना रहे होते हैं। वो बच्चे चाहते हैं कि वो गेम कभी किसी को ना मिले। तभी यहाँ ड्रम के बजने की आवाज आती है और इसी आवाज की वजह से जुमांजी गेम स्टार्ट होती है। इसके बाद कहानी 100 साल आगे बढ़ जाती है और अब हम 1969 का सीन देखते हैं जिसमें हमें एक बच्चा जिसका नाम एलन पेरिस होता है दिखाया जाता है। एलन पेरिस खानदान का वन एंड ओनली सन होता है जो बहुत ज्यादा अमीर होता है और साथ साथ बहुत ज्यादा तमीज वाला लड़का भी होता है। लेकिन उसके स्कूल में बच्चे उसको बहुत ज्यादा बुली किया करते थे और एक दिन वो परेशान होकर भाग के अपने फादर की फैक्ट्री में चला जाता है। एलन के फादर की शूज बनाने की फैक्ट्री होती है और जब वो वहाँ जाता है तो उसके फादर को भी पता चल जाता है कि एलन के साथ कुछ हुआ है और उनको लगता है कि फिर से स्कूल में बच्चों ने उसको बुली किया है। उसके फादर उसको समझाने की कोशिश करते हैं और उसको कहते हैं कि तुमको तो उसका बिना डरे सामना करना चाहिए था, जस्ट लाइक अ रियल मैन। एलन ये सुनकर उनके हाथ में लगे हुए शूज को रैंप पर रख देता है जो जाकर आगे मशीन में फंस जाता है जिसकी वजह से मशीन खराब हो जाती है। एलन के फादर उस पर गुस्सा होने ही वाले होते हैं कि तभी एलन का एक फ्रेंड कार्ल सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है जिसकी वजह से एलन के फादर उसको जॉब से निकाल देते हैं। एलन अपने फादर और कार्ल की बात सुनता है तो वो सीधा बात करने के लिए उनके पास जाता है लेकिन वहाँ उसको मारते हैं। लेकिन तभी वहाँ पास में एक कंस्ट्रक्शन से ड्रम बजने की आवाज आती है। एलन वहाँ जाता है और आवाज सुनकर दीवार को खोदने लगता है जिसमें से एक बॉक्स निकलता है और जैसे ही एलन वो बॉक्स खोलता है उसमें से वही जुमांजी गेम निकल जाती है। एलन उस गेम को लेकर घर आ जाता है। एलन की उसके पेरेंट्स से कुछ फाइट हो रही होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि एलन अब एक शाही स्कूल में पढ़े, मतलब कि पेरिस खानदान के पेरिस स्कूल में, पर एलन एक नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ना चाहता था। एलन के फादर जबरदस्ती उसका पेरिस स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते थे और इस बात से परेशान होकर एलन घर से जाने लगता है। तभी उसकी एक फ्रेंड सारा वहाँ आ जाती है। सारा और एलन वो गेम खेलने का डिसाइड करते हैं और फिर तभी उस ड्रम के फिर से बजने की आवाज आती है और वो दोनों बच्चे उस गेम के पास जाते हैं। वो दोनों गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। सारा और एलन ने इंस्ट्रक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा था क्योंकि इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि अगर तुम खतरों से खेलना चाहते हो तो इस गेम को खेलना स्टार्ट करना और अगर इस गेम को तुमने बीच में छोड़ने की कोशिश करी तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये जुमांजी गेम अफ्रीका का एक श्रापित बोर्ड गेम होता है जिसको खेलने पर आपकी जान भी जा सकती है और आप सालों के लिए जंगल में भी कैद हो सकते हैं। एलन के पासे को चलाने पर लिखा आता है कि अब तुमको रहना पड़ेगा जंगल में जब तक पासे नहीं आते 5 और 3। और इसके बाद एलन उस बोर्ड गेम के अंदर चला जाता है। सारा को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता जो उसने देखा और डर के उसके हाथ से वो पासे गिर जाते हैं। पासे गिरने की वजह से सारा की भी चाल चल जाती है और तभी चिमनी में से बहुत सारे चमगादड़ निकल आते हैं। सारा ये देख कर डर जाती है और अपने घर की तरफ भागती है। इसके बाद ये कहानी 26 साल आगे बढ़ जाती है और अब हम देखते हैं कि सारा अब तक उस सदमे को भुलाने की कोशिश कर रही है कि उसकी आंखों के सामने एलन एक बोर्ड गेम के अंदर चला गया था। और फिर पेरिस खानदान का वही सुनसान घर देखते हैं जिसमें अब 2 बच्चे रहने आए थे और उनका नाम जूडी और पीटर होता है। उन बच्चों के साथ उनकी एक नोरा आंटी रहती है। बच्चे अपने नए घर में घूम ही रहे होते हैं कि तभी पीटर को उस ड्रम के बजने की आवाज आती है और उसको ऐसा भी लगता है कि घर में चमगादड़ है। वो घर को चेक करता है लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। अगली सुबह उनकी आंटी उनसे पूछती है कि क्या मैं तुमको स्कूल छोड़ दूं, लेकिन बच्चे उनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो स्कूल बस से चले जाएंगी। नोरा फिर काम से बाहर चली जाती है और उसके जाने के बाद बच्चों को फिर से उस ड्रम के बजने की आवाज आती है। जुमांजी गेम बच्चों को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था जिससे कि वो बच्चे वहां आए और उस गेम को खेले। जैसे ही वो ड्रम की आवाज को फॉलो करते हुए स्टोर रूम में जाते हैं तो वहां उनको वो गेम मिल जाता है। उस गेम को देखने से उनको लगता है कि वो नॉर्मल सा बोर्ड गेम है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे उनको इसकी कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले जूडी पासा फेंकती है जिससे गेम में बड़े बड़े मच्छर निकल कर आते हैं जिनके डंक इतने बड़े होते हैं कि अगर वो किसी को काट ले तो वो इंसान वही मर जाए। जूडी और पीटर किसी तरह से उन मच्छरों को रोशनदान से बाहर निकाल देते हैं और अब इसके बाद उनको अंदाजा हो जाता है कि ये एक खतरनाक गेम है और हो सकता है कि इसमें से और भी एनिमल्स बाहर आ जाएं और इसके लिए अब वो गेम के इंस्ट्रक्शन पढ़ने लगते हैं जिसमें वो पढ़ते हैं कि अगर आप इस गेम को खत्म कर दोगे तो ये सारी चीजें वापस चली जाएंगी। फिर वो दोनों इस गेम को खेलना कंटिन्यू करते हैं। फिर पीटर के पासे डालने पर गेम में से बंदर निकल कर आते हैं जो उनकी पूरी किचन को तहस नहस कर देते हैं। अब फिर से जूडी की टर्न आती है और फिर वो अपनी चाल चलती है। जूडी की चाल चलने पर उनमें से एक शेर निकलता है जो एकदम से दोनों बच्चों के आगे खड़ा हो जाता है। बच्चे डर के स्टेयर से नीचे उतरने लगते हैं और इसी बीच पीटर अपनी चाल चल देता है और उसमें से पासे आ जाते हैं जिनसे एलन उस बोर्ड गेम के अंदर गया था। अब 26 साल बाद एलन उस बोर्ड गेम से बाहर आ जाता है। एलन उस शेर का सामना करता है और उसको एक रूम में बंद कर देता है। बच्चे एलन को देख कर डर जाते हैं क्योंकि एलन पूरा आदिमानव लग रहा था और वो एकदम से गेम के अंदर से बाहर आ गया था। एलन उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो पूछता है कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स के बच्चे हो। इन सब क्वेश्चंस के साथ उसे
इसी हालत में ही वो घर से बाहर अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी हमें वहाँ कार्ल दिखता है जो एलन के फादर की फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन अब वो एक पुलिस ऑफिसर बन गया था। एलन अपने फादर को ढूंढने के लिए उसकी शू फैक्ट्री में जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि वो फैक्ट्री बंद पड़ी है। एलन को वहाँ एक आदमी मिलता है जो उसको बताता है कि इस फैक्ट्री का ओनर का बेटे खो जाने की वजह से वो पागल हो गया था। उसने अपनी सारी कमाई प्रॉपर्टी अपने बेटे को ढूंढने में लगा दी थी। वो आदमी कहता है कि फैक्ट्री का ओनर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। यहाँ एलन को ये भी पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ 1991 में हो चुकी है। वो दोनों बच्चे भी एलन के पास आते हैं और उसको पूरी स्टोरी बताते हैं। एलन कहता है कि उसके पेरेंट्स ने उससे बहुत प्यार किया था। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बच्चों को पता चलता है कि जो मच्छर गेम से बाहर निकल रहे थे वो पूरे टाउन में अब लोगों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग मर रहे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। एलन और दोनों बच्चे उन मच्छरों से बचने के लिए एक कार में बैठ जाते हैं, लेकिन वो मच्छर उस कार पर भी अटैक कर देते हैं। वो तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं। पिछले 26 सालों से एलन ने शेविंग भी नहीं करी थी और ना ही कोई अच्छे कपड़े पहने थे, इसलिए अब एलन शेविंग करके और अच्छे कपड़े पहनकर जेंटलमैन बन जाता है और फिर बाहर आ जाता है। लेकिन एलन खाना अभी आदिवासियों की तरह ही खा रहा था। पीटर और जूडी एलन से कहते हैं कि वो दोनों ये गेम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एलन उनको मना करता है और कहता है कि तुमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो दोनों बच्चे एलन को डरपोक कहते हैं। फिर एलन कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन मैंने जंगल में ऐसी ऐसी चीजें देखी है जो तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो बताता है कि रात को तुम्हारा एक ऐसी चीज पीछा करती है जिसके बारे में तुमको कुछ नहीं पता और तुमको हर वक्त ऐसा लगता है कि वो तुमको खा जाएगी। एलन कहता है कि मैंने 26 सालों तक ये सब फेस किया है और मैं वीक नहीं हूँ। वो कहता है कि तुम दोनों गेम कंटिन्यू करो, मैं तुमको देखूंगा। अब पीटर और जूडी गेम कंटिन्यू करने के लिए बैठते हैं, लेकिन चाल चलने पर वो पास से आगे नहीं बढ़ते और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अभी भी गेम का 4th मेंबर मिसिंग था और वो थी सारा, जिसने 26 साल पहले इस गेम को एलन के साथ खेला था। उनको लगता है कि सारा अब इस शहर में नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लेकर वो उसके घर जाते हैं, जहाँ जाकर वो देखते हैं कि सारा ने अपना नाम और गेटअप सब कुछ चेंज कर लिया था क्योंकि उसको सब लोग पागल समझ रहे थे। जब एलन सारा के सामने आता है और सारा को जब पता चलता है कि वही एलन है जो 26 साल पहले बोर्ड में चला गया था और वो पागल नहीं थी, तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। एलन सारा को उठाकर वापस अपने घर ले आता है। जब सारा होश में आती है तो वो पागल जैसे बिहेव करने लगती है और कहती है कि इसका मतलब मैं सही थी, तुम सच में उस बोर्ड गेम के अंदर चले गए थे। सारा बताती है कि मैंने पिछले 26 साल साइकेट्रिस्ट के पास बिताए हैं सिर्फ ये समझने के लिए कि वो सिर्फ एक गेम थी और कुछ नहीं, और तुम्हें तुम्हारे फादर ने मार दिया था। फिर बच्चे और एलन सारा को समझाते हैं और वो भी गेम कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर अगली चाल चलने पर इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि तुमको मिलेगा जंगल से भरा हुआ घर। देखते ही देखते सारा जंगल घर के अंदर आ जाता है। बड़ी बड़ी बैल, बड़े बड़े फूल जो इंसानों को खा रहे थे, एक पूरी बेल घर में फैल जाती है और एक बड़ा सा फूल पीटर के पैर में आ जाता है। एलन एक तलवार से उस फूल को काट देता है। वो चारों के चारों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब उनको ये गेम फिनिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इस गेम को खत्म नहीं किया तो ये सब कुछ हमें खत्म कर देंगे। फिर अगली चाल चली जाती है जिसमें हंटर निकलता है जो एलन का शिकार करने के लिए आया था, और वो जैसे ही एलन को देखता है वो अपनी फायरिंग स्टार्ट कर देता है। एलन उसको देखकर घर से बाहर चला जाता है और वो जब उसके पीछे जाता है तो एलन दूसरी विंडो से घर के अंदर वापस आ जाता है। वो तीनों उससे पूछते हैं कि ये आदमी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। एलन कहता है कि वो पिछले 26 साल से इससे बच के भाग रहा है, ये गेम का ही एक पार्ट है जो मुझे मारना चाहता है। और अब फिर से गेम कंटिन्यू होता है और पासा चलने पर इंस्ट्रक्शन आती है, भागो वरना सब मारे जाओगे। और इस चाल के बाद गेम से बाहर आते हैं बहुत सारे दरियाई घोड़े, हाथी और जेब्रा। वो सारे इन चारों को मारने ही वाले होते हैं कि तभी ये चारों अपने आप को बचाने के लिए एक कॉर्नर ढूंढ लेते हैं और वहां जाकर छुप जाते हैं। फिर उस गेम में से एक बतख निकल कर आती है जो गेम को उठाकर अपने साथ ले जाती है। एलन जानता था कि वो बतख इस गेम को लेकर नदी के पास जाएगा। दूसरी तरफ वो हंटर भी नई गन लेने के लिए शॉप पर चला जाता है। अब वो चारों नदी के पास जाकर देखते हैं कि जुमांजी गेम नदी की बड़ी बड़ी लहरों के बीच पहुंच गई है। पीटर ब्रेवली उस गेम को ट्री पर उल्टा लटक कर पकड़ लेता है। फिर सब घर वापस जाने ही वाले होते हैं, तभी उनको रास्ते में पुलिस ऑफिसर मिल जाता है जो एलन को अरेस्ट करने लगता है, और तभी वो हंटर भी उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। एलन भी उस पुलिस ऑफिसर के साथ जाने लगता है और वो बाकियों से कहता है कि तुम गेम कंटिन्यू करो। पीटर फिर गेम को जल्दी खत्म करने के लिए सोचता है और वो पासे को जोर से फेंकता है, लेकिन उसकी ये चाल उस पर ही भारी पड़ जाती है क्योंकि वो गेम काफी स्मार्ट था और ऐसी चालाकियों को भी बहुत आसानी से समझता था। अब पीटर को वो गेम कर्ज दे देता है जिसकी वजह से वो बंदर के रूप में बदलने लगता है। इधर हमें पता चलता है कि जिस ऑफिसर ने एलन को पकड़ा था वो वही कार्ल है, और इसलिए एलन उसको बताने लगता है वो वही एलन पेरिस है जो 26 साल पहले गायब हो गया था। दूसरी तरफ सारा और दोनों बच्चे टाउन के बीचों बीच खड़े हुए थे और तभी वहाँ वो हंटर आ जाता है और उनसे गेम छीनने लगता है। उन लोगों को बड़े बड़े एनिमल्स ने घेर लिया था। वो तीनों बहुत डरे हुए होते हैं और इसी चीज का
जिसका फायदा वो हंटर उठा लेता है और उनसे वो बोर्ड गेम ले लेता है। फिर वो सब एक मॉल में चले जाते हैं जहाँ वो हंटर उस गेम को खेलने की कोशिश करता है, लेकिन उस हंटर से वो गेम खेला नहीं जाता क्योंकि वो इतना आसान भी नहीं था। पर बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट थे और वो लोग एक बोट बनाते हैं और उसके पीछे उन्होंने बड़े बड़े सिलेंडर लगा दिए थे। जैसे ही वो हंटर बच्चों के पास आने वाला होता है, हंटर का पैर फिसल जाता है और उसी टाइम जूडी डंबल से बंधे हुए सिलेंडर को खींच देती है, जिससे वो बोट उड़ते उड़ते उस हंटर को अपने साथ ले जाती है। तभी वहाँ एलन और वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। इधर उन दोनों बच्चों की नोरा आंटी उनको ढूंढने के लिए गलियों में इधर उधर ढूंढ रही होती है और तभी उसको पता चलता है कि शहर में बहुत बड़े बड़े एनिमल्स घूम रहे हैं। और जैसे ही वो अपनी आइस उठाकर देखती है तो उसको वही एनिमल्स भागते हुए वहाँ दिखाई देते हैं। फिर जब वो चारों वापस गेम को कंटिन्यू करने के लिए घर में जाते हैं तो तभी लोग एलन से पीटर से बात करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पीटर की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस गेम को जल्दी खत्म करना चाहता था। एलन पीटर से कहता है कि तुमने ऐसा किया ही क्यों? पीटर इस पर कहता है कि प्रॉब्लम वो नहीं है, पर अब उसकी एक पूंछ भी निकल आई है। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि अब घर नहीं रहा, क्योंकि उस गेम ने पूरे घर को एक जंगल में चेंज कर दिया था। अब फिर से गेम कंटिन्यू किया जाता है और पासे फेंके जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस आती है कि पानी की बारिशों से भीगोगे तुम, लेकिन आने वाला पानी बारिश की तरह नहीं बल्कि बांध की तरह बरस रहा था। और ये बारिश सिर्फ एलन के घर में ही हो रही थी। वो पानी सिर्फ पानी नहीं था, उसमें बहुत सारे एनिमल्स भी थे, जिसमें हम क्रोकोडाइल की फाइट देखते हैं। एलन दोनों बच्चों को झूमर पर चढ़ा देता है, जबकि सारा और एलन उस क्रोकोडाइल से फाइट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ नोरा आंटी और पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो घर का डोर ओपन कर देता है, जिसकी वजह से वो सारा पानी घर से बाहर आ जाता है, साथ ही वो क्रोकोडाइल भी बाहर आ जाते हैं। अब वो चारों कोई और एडवेंचर नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये गेम खत्म हो जाए। इसके लिए फिर से पासे फेंके जाते हैं। इस बार इंस्ट्रक्शंस में आता है कि अब ये घर रेत में बदल जाएगा। देखते ही देखते वहाँ की जमीन रेत में बदल जाती है और एलन भी इसके अंदर चला जाता है। और तभी जूडी जल्दी से वो पासे उठाती है और नई चाल चलती है, जिससे वो जमीन रेत में बदलने से रुक जाती है और एलन भी वहीं रुक जाता है। लेकिन नई चाल चलने के बदले में उनके सामने आ जाते हैं 8 पैरों वाले जानवर, जो कि बड़ी बड़ी मकड़ियाँ होती हैं। वो मकड़ी एक एक करके उन लोगों को खाने के लिए उनके पीछे भागती है। दोनों बच्चे उन मकड़ी को मारने की कोशिश करते हैं, तभी एक मकड़ी जूडी को काट लेती है। इन मकड़ी को वापस भेजने के लिए नई चाल सारा को चलनी थी। सारा उन पासों को उठाती है और अपनी मुंह से चलती है। इस बार पासे आते हैं धरती को अलग करने के लिए, जिसका मतलब था कि अर्थक्वेक आने वाला है, मतलब कि धरती 2 पार्ट्स में बंटने वाली है। और जैसे ही वो घर 2 पार्ट्स में बंटने वाला होता है, वैसे ही एलन एक ट्री की शाखा लेकर इधर उधर झूलने लगता है। लेकिन घर के 2 पार्ट्स होने की वजह से वो गेम भी उसके अंदर ही गिर जाता है और जहाँ वो गेम गिरता है वही एलन पहुंच जाता है। एलन उस गेम को आगे बढ़ाने के लिए पासे चलने ही वाला होता है कि तभी वो हंटर फिर से सामने आ जाता है। वो हंटर अब एलन को गोली मारने वाला होता है, इसलिए वो उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। लेकिन एलन बहुत चालाकी से फिर से पासे चल देता है और बहुत देर तक पासों को लुढ़कने के बाद फाइनली उसको वो नंबर मिल जाता है। मतलब कि एक पासे में था 2 और एक में था 1, यानी कि 3। और 3 नंबर आते ही एलन की गोटी बिल्कुल मिड में पहुंच जाती है और फाइनली एलन वो गेम जीत जाता है और वो खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जुमांजी जुमांजी। और अब ये बोर्ड गेम खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से जो भी चीजें उस बोर्ड गेम से बाहर आई थी वो हवा में चेंज होकर वापस उस बोर्ड गेम के अंदर जा रही थी। साथ में वो बोर्ड गेम अपने साथ समय भी ले जाता है, मतलब कि एलन और सारा फिर 26 साल पहले के टाइम में पहुंच जाते हैं, जहां से एलन और सारा ने वो गेम खेलना स्टार्ट किया था। अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। अब उनके सामने ना ही कोई एनिमल्स थे ना ही कोई और, वो दोनों बच्चे थे। एलन को इससे समझ आ जाता है कि उनकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है और वो अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हैं और उसके पेरेंट्स भी उससे कितना प्यार करते हैं। एलन भाग के अपने फादर के पास जाता है और उसको हक कर लेता है। फिर सारा और एलन उस गेम को बहुत सारे पत्थरों से बांधकर पानी में फेंक देते हैं, जिससे कि वो गेम फिर से किसी को ना मिले और किसी को भी इन सब चीजों से सफर होना पड़े। इसके बाद मूवी फिर से 26 साल आगे बढ़ जाती है और अब सारा और एलन ने शादी कर ली है और सारा एक बच्चे को जन्म भी देने वाली होती है। सारा अपने घर पर एक क्रिसमस पार्टी अरेंज करती है, जिसमें वो जूडी और पीटर के पेरेंट्स को बुलाते हैं। जैसे कि बच्चों ने पहले ही बताया था कि वो दोनों मार्केटिंग का काम करते थे। तभी उन बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि हम एक ट्रिप पर जाने वाले हैं। ये सुनकर एलन और सारा एकदम से चिल्लाते हैं और उनको उस ट्रिप पर जाने से रोकते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उस ट्रिप पर ही उन दोनों की डेथ हो गई थी। और फिर वो जूडी और पीटर के पेरेंट्स को अपनी ही कंपनी में जॉब दे देते हैं। हालांकि उन बच्चों को वो टाइम बिल्कुल भी याद नहीं था, क्योंकि वो टाइम उस गेम के साथ ही चला गया था। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि वो गेम फिर से पानी से बाहर आ जाता है और फिर उन ड्रम की आवाज से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती
होती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 लिंक में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।